एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि टैली प्राइम में आपने अपने इंपोर्ट इनवॉइस की एंट्री कैसे करनी है। सपोज जैसे कि मेरे पास एक डेमो इनवॉइस मैंने लिया है, मैंने लैपटॉप जो है वो इंपोर्ट किए हैं 10 लैपटॉप्स एट द रेट ₹10,000, तो 1 लाख के लैपटॉप हैं। जो भी इंपोर्ट करते हैं आपको पता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, राइट, और सोशल वेलफेयर चार्जेस लगते हैं। लेकिन जितने भी ये कस्टम ड्यूटी या सोशल वेलफेयर चार्जेस होते हैं उसका मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। और उस पर क्या लगता है, नॉट CGST SGST, उस पर क्या लगता है, क्योंकि बाउंड्री से बाहर मैंने जिस स्टेट में मेरा GST रजिस्ट्रेशन है उसकी बाउंड्री से बाहर मैंने बाय किया है तो IGST लगेगा। लेकिन ये IGST जो है मैं सप्लायर जो है मेरा उसको नहीं दे सकती क्योंकि वो किसी और कंट्री में बैठा है। तो यहाँ पर जो GST आएगा वो किसके अंडर आएगा, नॉट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आएगा। तो यहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सपोज कि मैंने 1 लाख के लैपटॉप लिए हैं, इस पर 1 लाख पर जो है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, मान लीजिए 10,000 10%, तो 1,10,000 हो गया। अब और भी अगर कुछ भी सोशल वेलफेयर चार्जेस भी लगेंगे वो भी ऐड होंगे। यहाँ पर जो अमाउंट आएगी ये मेरी अमाउंट जो है ये होगी मेरी टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जिसके ऊपर GST लगेगा। अब इसके ऊपर GST लगाया जाएगा और टोटल ड्यूटी पेबल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही आप अपनी गुड्स लोगे उसी टाइम आपको GST देना पड़ेगा। अब इसकी एंट्री टैली प्राइम में कैसे होगी आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने जब परचेज करना है तो इंपोर्ट परचेज का चाहे तो लेजर आप सेपरेट बना लीजिए, राइट। और जो भी आपकी यहाँ पर GST लगता है 18%, वो लैपटॉप 18% के अकॉर्डिंग आपने आइटम्स क्रिएट कर लेनी है। मैंने यहाँ पर परचेज ओपन कर दिया। जो भी इनवॉइस नंबर होगा आप यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल देंगे। जिस भी डेट को आपको ये इनवॉइस आया वो आपने डाल दिया। फिर जो भी पार्टी आपकी होगी, सपोज कीजिए कि मेरी पार्टी जो है यहाँ पर एक पार्टी हम बना लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने न्यू पार्टी बनाई है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपने इसका कंट्री चेंज करना आएगा तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स के ही अंडर बिल बाय बिल होगा। और यहाँ पर जो है आपने जो कंट्री है ना इसका कंट्री चेंज कर देना। अगर सिंगापुर से आया है तो सिंगापुर करेंगे। यहाँ पर देखो न्यू कंट्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर कोई कंट्री नहीं आ रहा है तो न्यू कंट्री में देख लेना, ये सारी कंट्रीज आपको दिखाई देंगी। अगर सिंगापुर से आया तो मैं सिंगापुर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ, एंटर कर लिया, राइट। और जो भी इसका डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दो ये, और उसका जो भी पिन कोड नंबर होगा वो आपको एंटर करना है। और क्योंकि मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ दैट्स वाई ये इफेक्टिव डेट पूछ रहा है, ये दे दिया हमने, एंटर 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 एंटर। तो ये हमने पार्टी बना दी। तो पार्टी का कोई भी GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा, आपको उसका कंट्री देना पड़ेगा। और उसके बाद सप्लायर जो है कौन है, यही पार्टी है हमारी। ये सारा इसका यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल कर देती हूँ। जो अगर डिस्ट्रिक्ट वहाँ कुछ लिखा होगा तो लिख देना, अदरवाइज सिर्फ कंट्री है तो कंट्री, और इसको आप अननोन कर दोगे। और आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो यहाँ पर मेरा GST रजिस्ट्रेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने कंपनी बनाई होगी जो आपने दिया होगा वो यहाँ दिखाई देगा आपको। एंटर कर दिया। उसके बाद आपने इंपोर्ट लेजर बनाना है। जो इंपोर्ट लेजर आप बनाएंगे, राइट, तो यहाँ पर जैसे आप नॉर्मली परचेज अकाउंट बनाते थे वही बनाना है। चाहो तो यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हो GST की, चाहे तो आप आइटम के लेवल पर भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस पर भी दे रखी है और आइटम लेवल पर भी दे रखी है। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल यस करना है, बस ये चेंजेस करने हैं। अगर आप ये लेजर बनाते हो इंपोर्ट परचेज, बाकी जैसे परचेज बनाते थे वो सेम है, लेकिन इसमें आप रिवर्स चार्ज को यस करेंगे, बाकी सिमिलर रहेगा। कंट्रोल A मैंने प्रेस कर दिया। अब मैं क्या बाय कर रही हूँ, लैपटॉप। तो लैपटॉप मैंने यहाँ पर लिख दिए 10 क्वांटिटीज, किस रेट पर, 10,000 पर, तो 1 लाख हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आएगा ओवरराइड टैक्सेबल वैल्यू। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू होगी वो ये 1 लाख नहीं होगी। अब पार्टी को तो मैंने 1 लाख ही देना है, लेकिन जो मेरी GST के पर्पज से जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो इन दोनों का एडिशन होगा, मीन्स 1,10,000 होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये
बॉक्स आपको पॉपअप होगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यस मुझे ओवरराइड करनी है, मेरी टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख ना होके मेरी 1,10,000 होगी वैल्यू। एंटर कर देना है, देन एंटर प्रेस कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर कोई भी जीएसटी आईजीएसटी कुछ नहीं लगाना, क्योंकि उसको नहीं देना है, हमने तो रिवर्स चार्ज के अंडर जो है वो डिपॉजिट करवाना है। बट देख लेते हैं कि क्या इसने जीएसटी कैलकुलेट किया है, वो हम कैसे देखेंगे। अगर आप यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है, और जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे क्लिक करेंगे एंड ऑल्ट F5 प्रेस करेंगे, तो आपको वो दिखाएगा कि आपका जो टैक्सेबल वैल्यू है वो कितनी है, 1,10,000 की, और उसने जीएसटी उसने बता दिया कि आपका जीएसटी बनेगा 19,800, राइट। यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर आप बैक पर जाकर अपनी GSTR 3 भी देखोगे तो वहाँ पर आपको इतने का ITC दिखेगा। तो ये इसको मैं एस्केप करके बाहर आ जाती हूँ। आपने इसमें और कुछ नहीं देना। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, यस कर दीजिए। जो भी बिल ऑफ एंट्री आपकी होगी उसका नंबर वहाँ दिया होगा, वो आपने किस डेट को आप जो है गुड्स ले रहे हो वो सारा डेट वगैरह आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। किस पोर्ट से आपने गुड्स लिए हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है, और एंटर। फिर जो भी रेफरेंस नंबर है वो सारा दे दीजिए। यहाँ पर 1,10,000 मत कीजिए, वो सिर्फ टैक्स के पर्पज़ के लिए है, पार्टी को तो आप 1 लाख ही देंगे। एंटर 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 एंटर। अब ये एंट्री होगी आपकी। अगर आप जो है ऑल्ट जी करके GSTR 3 भी देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं GSTR 3 भी देखती हूँ, राइट, और ऑल्ट F2 करके ये एंट्री मैंने जो की है वो 1 फरवरी की है। तो अगर मैं 1 फरवरी की ये एंट्री एक बार देख लेती हूँ कि क्या वो मुझे दिखाता है यहाँ पर। तो देखिए एक एंट्री हमारी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने आपको जीएसटी दिखाया था 19,800, मीन्स मेरे GSTR में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट मेरी क्या बैलेंस शीट में भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जब मैं अपनी बैलेंस शीट देखती हूँ, राइट, मेरी करंट लाइबिलिटीज़ में होते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जो है ये मुझे पे करना है। कोई भी जो क्रेडिट यहाँ पर दिखाई देता है वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे दिखाई देगा, उसके लिए मुझे अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। वो एंट्री कैसे करेंगे आप यहीं पर वाउचर में जाएंगे। अब थोड़ा अगर आप ध्यान से इस वाउचर इनवॉइस को देखेंगे तो मुझे 2 पेमेंट करनी पड़ेंगी, एक तो कस्टम ड्यूटी की, राइट, और एक मुझे करनी पड़ेगी जीएसटी की। जीएसटी की जो ये पेमेंट करूंगी इसका तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन जो कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करूंगी ना उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता उसको मैं अपनी परचेज में ऐड कर लेती हूँ, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस की प्रैक्टिसेस पर कि आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाते हो या लैपटॉप की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हो। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तो लैपटॉप की कॉस्ट में ही ऐड करना है तो कस्टम ड्यूटी का जो लेजर बनाएंगे उसको आप परचेजेस के अंडर लेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाना है तो कस्टम ड्यूटी का जो लेजर बनाएंगे उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेजर के अंडर लेंगे, राइट। तो मान लीजिए हमें अपनी परचेज का ही पार्ट इसको बनाना है, तो आपको 10,000 एक तो ये पे करना है, जैसे ही आप गुड्स लेंगे तभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो आइए यहाँ पर आते हैं, आपने जर्नल एंट्री पास करनी है यहाँ पर। तो आपने डेबिट क्या करना है, एक तो कस्टम ड्यूटी, तो यहाँ पर एक कस्टम ड्यूटी का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। आप देखिए कस्टम ड्यूटी को मैंने किसके अंडर लिया है, परचेजेस के अंडर, राइट। यहाँ कोई बिल बाय बिल आपने कुछ नहीं करना, नो, ये सब कुछ नॉट एप्लीकेबल, इस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। वो हमने इनवॉइस में ही बता दिया कि 1,10,000 का ले लें, तो यहाँ पर आप सारे का सारा नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। और नेम ऑफ आइटम किस पे आपका जो है ये कस्टम ड्यूटी लगेगा, ये लैपटॉप पे लग रहा है। कोई क्वांटिटी नहीं देनी है, सिर्फ आपने अमाउंट यहाँ पर मेंशन करना है कि इस पर जो है 10,000 लगा है, तो वो अपने आप लैपटॉप की कॉस्ट में ऐड कर देगा। एंटर। उसके बाद अगेन यहाँ पर मुझे डेबिट क्या करना पड़ेगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी देना पड़ेगा। देखो आईजीएसटी क्रेडिट होता है तो लायबिलिटी बनता है, जैसे ही डेबिट होगा तो उतने का मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आईजीएसटी लेंगे, आईजीएसटी, और कितने से बुक करूँगी मैं आईजीएसटी, जो भी आपने अभी देखा 3B में जो अमाउंट वहाँ पर दिख रहा था
राइट, वो जहाँ यहाँ पर इनवॉइस में भी वो सेम अमाउंट दिख रहा है 19,800, ये आपको मैन्युअली ही यहाँ पर डालना पड़ेगा, ये ऑटोमेट कैलकुलेट नहीं होगा। 19,800 और क्रेडिट जो भी बैंक से आप एंट्री कर रहे हो, आपने बैंक से 29,800 का ये पेमेंट कर दिया, एंटर कर देंगे। जिस भी चेक्स वगैरह से किया होगा वो सारा कुछ लिखेंगे, एंटर। अब आप बैक पे जाकर अपनी बैलेंस शीट देखो, आपकी रिटर्न्स में तो ये शो होगा, लेकिन हमें तो अपनी बैलेंस शीट में भी देखना है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में अगर जाकर देखोगे तो IGST आपको इतना क्रेडिट जो है वो डेबिट साइड पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप इंपोर्ट की एंट्री करते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ाना है। देखो ऑलवेज ध्यान दो, जब हम एंट्रीज पास करते हैं, मेन पर्पस क्या होता है हमारा एंट्रीज को पास करने का, कि जो बैक पर है ना वो GST एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए उतने का। क्योंकि इंपोर्ट के केस में क्या होता है कि उसी टाइम GST का पेमेंट करना है, जैसे ही आपने गुड्स ली वैसे ही पेमेंट करना है। तो वहाँ पर GST पेएबल वगैरह आपको खड़ा करने का या कोई करंट एसेट खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका उसी टाइम पेमेंट हो जाता है। तो उतने से मैंने क्रेडिट तो किया नहीं, उतने से जैसे ही डेबिट करूँगी ना तो अपने आप यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो अपने आप वो 3B में तो दिखेगा ही दिखेगा, यहाँ मेरी बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो ऐसे करते हैं हम किसकी एंट्री, जब हम कोई गुड्स को परचेज करते हैं, परचेज नॉट लोकल परचेज, नॉट विद इन कंट्री, जब हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। चलिए, ओके स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।